नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। यूक्रेन से भारतीयों की सुरक्षित वापसी के लिए ऑपरेशन गंगा में भारतीय वायुसेना भी शामिल होगी। आज 616 भारतीय स्वदेश पहुंचे। यूक्रेन से अब तक प्रदेश के 175 विद्यार्थी वापस लौटे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने स्थिति की जानकारी ली। राजनीतिक नियुक्तियों की दूसरी सूची में निगमों और बोर्डों में सदस्य बनाए गए 2 लोगों ने नाराजगी जाहिर की। महाशिवरात्रि का पर्व आज प्रदेश भर में परंपरागत हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। शिव मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना। और राज्य के पश्चिमी हिस्सों में मार्च से मई के दौरान तापमान सामान्य से अधिक रहने की संभावना। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन को देखते हुए आपसे अपील है कि सतर्क रहें और पूर्ण टीकाकरण कराएं। 15 से 18 वर्ष के किशोरों और अन्य लोगों के टीकाकरण में भी मदद करें। सुरक्षित रहने के लिए कृपया 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। यूक्रेन में फंसे भारतीयों की सुरक्षित घर वापसी के लिए शुरू किए गए ऑपरेशन गंगा में और तेजी लाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय वायुसेना से इस अभियान में शामिल होने को कहा है। सूत्रों के अनुसार भारतीय वायुसेना की क्षमता का लाभ लेते हुए यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कम से कम समय में अधिक लोगों को यूक्रेन से सुरक्षित निकाला जा सके। वायुसेना बेहतर ढंग से मानवीय सहायता पहुंचाने में भी मदद करेगी। वायुसेना के C-17 विमान को आज से ऑपरेशन गंगा में शामिल किया जा सकता है। ऑपरेशन गंगा की 3 उड़ानों से आज 616 भारतीय नागरिक स्वदेश पहुंचे। 216 भारतीयों को लेकर दिल्ली पहुंची 8वीं उड़ान के यात्रियों का केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने स्वागत किया। उन्होंने आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार यूक्रेन में फंसे सभी भारतीयों को सुरक्षित स्वदेश लाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। सरकार की ओर से आपके लिए किया गया है। दोस्तों, नीचे आपके रिलेटिव्स, आपके गार्डियंस, आपको लेने आए हुए आपके पापा, आपके भाई, आपके बहन आपकी राह देख रहे हैं। स्माइल के साथ आप सभी को मिलिए और स्वस्थ रूप में आपके घर पे पहुंचिए। ऐसी आप लोगों को मेरी ओर से हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। उड़ान से स्वदेश लौटे विद्यार्थियों ने केंद्र सरकार को धन्यवाद दिया और अपनी खुशी जाहिर की। काफी डिफिकल्टीज हुई बट फाइनली होम घर पे आ चुके हैं हम लोग, तो आई एम वेरी हैप्पी। मैं इंडियन गवर्नमेंट का काफी शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। उन्होंने हमारी बहुत हेल्प की है। दे आर लाइक गॉड टू अस। एम्बेसी ने बस प्रोवाइड कराई, फ्लाइट्स कराई। यहाँ पे आके शांति मिली है क्योंकि वहाँ पे तो हम 1 हफ्ते से पैनिक सिचुएशन में ही है। यही डर लगा रह रहा था कि कब ब्लास्ट होएगा, अब ब्लास्ट होएगा, अब ब्लास्ट होएगा। जितनी हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने करा है, आई एम वेरी थैंकफुल टू देम कि हम आ पाए यहाँ पे। 4 केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, ज्योतिरादित्य सिंधिया, किरेन रिजिजू और जनरल वीके सिंह विद्यार्थियों की मदद के लिए यूक्रेन के पड़ोसी देशों की यात्रा पर जा रहे हैं। श्री पुरी हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट, जनरल वीके सिंह पोलैंड और किरेन रिजिजू स्लोवाकिया पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की और उन्हें यूक्रेन संकट सहित विभिन्न मुद्दों के बारे में जानकारी दी। इस बीच यूक्रेन के खार्किव में आज सुबह गोलाबारी में एक भारतीय छात्र की मृत्यु हो गई। विदेश मंत्रालय ने मृतक छात्र के परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। राज्य के विद्यार्थियों और नागरिकों की सुरक्षित वतन वापसी को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज जयपुर में स्थिति की जानकारी ली। मुख्य सचिव उषा शर्मा ने कैबिनेट सचिव से बात कर प्रदेश के नागरिकों की स्थिति से अवगत कराया और उन्हें सुरक्षित निकालने का अनुरोध किया। इस बीच प्रदेश के 175 विद्यार्थी अब तक स्वदेश लौट चुके हैं। राजस्थान फाउंडेशन के चेयरमैन धीरज श्रीवास्तव ने बताया कि करीब 100 और विद्यार्थी जल्द स्वदेश लौटेंगे। देखिए, हमारा जो टोटल राजस्थान के नंबर 1008 है, अभी तक 175 स्टूडेंट आ चुके हैं और आने का सिलसिला लगातार जारी है। कई चारों कैंप स्टेशन हैं, स्लोवाक, रोमानिया, हंगरी और पोलैंड,
इन सब में अभी करीब 100 से ज्यादा स्टूडेंट हमारे राजस्थान के पहुंच चुके हैं और कुछ लोग बॉर्डर पे हैं जो आगे पहुंच जाएंगे। हैविंग सेड दिस, अब हमारा जो पीछे जो सूमी, खारकी और की ये तीनों ट्रबल्ड एरियाज हैं, यहाँ पर अभी भी जो है काफी लार्ज नंबर ऑफ राजस्थानी स्टूडेंट्स आर स्टक। और चूंकि वॉर की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है, ये बहुत चिंता का विषय है। राज्य सरकार की ओर से राजनीतिक नियुक्तियों की दूसरी सूची आने के बाद विभिन्न निगम और बोर्डों के चेयरमैन की दौड़ में शामिल नेताओं ने सदस्य बनाए जाने पर नाराजगी व्यक्त की है। 20 सूत्री कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति के सदस्य बनाए जाने पर राजेश चौधरी और बंजर भूमि चौराहा विकास बोर्ड के सदस्य बनाए जाने पर सुनील आसोपा ने राजनीतिक नियुक्ति का पद स्वीकार करने से इंकार कर दिया है। दोनों नेताओं ने ट्वीट कर ये जानकारी दी। महिला कांग्रेस की प्रदेश उपाध्यक्ष ममता वशिष्ठ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने ट्वीट कर इस बात पर नाराजगी व्यक्त की कि निष्क्रिय लोगों को पद दे दिए गए हैं। राज्य सरकार ने कल शाम 67 कांग्रेस नेताओं को राजनीतिक नियुक्ति के आदेश जारी किए थे। राज्य सरकार की ओर से बोर्ड और निगमों में की गई अध्यक्षों की नियुक्ति के बाद उन्हें मंत्री स्तर का दर्जा दिया गया है। सरकार में पहले कैबिनेट मंत्री रह चुके चंद्रभान, बृजकिशोर शर्मा और पूर्व नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर डूडी को कैबिनेट का दर्जा दिया गया है। इनके अलावा सभी बोर्ड और निगमों के अध्यक्षों को राज्य मंत्री का दर्जा दिया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार अभी और भी हैं, उससे पहले कोरोना जागरूकता संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब आजादी का अमृत महोत्सव से जुड़े समाचार। आजादी का अमृत महोत्सव। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय आजादी का अमृत महोत्सव के तहत आज से 8 मार्च तक अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सप्ताह को विशेष सप्ताह के रूप में मना रहा है। मंत्रालय महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण के बारे में विभिन्न गतिविधियों का आयोजन कर रहा है और सोशल मीडिया पर कई अभियान चला रहा है। महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने नई दिल्ली में एक समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि संकट में महिलाओं को सहायता दे रहे वन स्टॉप केंद्रों में स्वरक्षा की तकनीक सिखाई जानी चाहिए। आज ही राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के 17वें स्थापना दिवस के अवसर पर महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने नई दिल्ली में लाल किले पर नया आदर्श वाक्य जारी किया। इस मौके पर उन्होंने विभिन्न राज्यों के बच्चों से बातचीत की और उनके प्रश्नों के उत्तर दिए। क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो उदयपुर की ओर से केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं और आजादी का अमृत महोत्सव पर उदयपुर में कल से 6 मार्च तक प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा। नया भारत, संकल्पित भारत, सशक्त भारत शीर्षक पर आयोजित इस 5 दिवसीय मल्टीमीडिया प्रदर्शनी का उद्घाटन सांसद अर्जुन लाल मीणा करेंगे। देशभर में आज से 7 मार्च तक जन औषधि सप्ताह मनाया जा रहा है। इस दौरान देशभर के 75 जन औषधि केंद्रों की ओर से व्यापक स्तर पर कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। इन कार्यक्रमों के माध्यम से जेनेरिक औषधियों के उपयोग और जन औषधि परियोजना के लाभ के बारे में जागरूकता लाई जाएगी। प्रदेश के जयपुर और सवाईमाधोपुर के जन औषधि केंद्र भी कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। सप्ताह के तहत पहले दिन आज जयपुर के मालवीय नगर में जन औषधि संकल्प रैली निकाली गई। सवाईमाधोपुर में संकल्प यात्रा रैली मुख्य बाजारों से होते हुए रेलवे स्टेशन पर संपन्न हुई। मुख्य कार्यक्रम जन औषधि दिवस पर 7 मार्च को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित किया जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण तथा रसायन और उर्वरक मंत्री डॉ मनसुख मांडविया इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। सभी को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाइयां उपलब्ध कराने के उद्देश्य से वर्ष 2008 में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना शुरू की गई थी। इस समय देशभर में 8,675 जन औषधि केंद्रों के माध्यम से लोगों को बाजार भाव से सस्ती दरों पर गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही है। महाशिवरात्रि का पर्व आज प्रदेशभर में परंपरागत श्रद्धा भाव और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। प्रमुख शिव मंदिरों सहित सभी शिवालयों में भोलेनाथ की आराधना हो रही है।
शिव मंदिरों के बाहर सुबह से ही भक्तों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। शिवालयों को आकर्षक रोशनी से सजाया गया है। पंचामृत के साथ कई तरह से भगवान शिव का अभिषेक किया गया। धार्मिक अनुष्ठान किए जा रहे हैं। जयपुर के झारखंड और तारकेश्वर महादेव मंदिर में काफी संख्या में श्रद्धालुओं ने भोलेनाथ के दर्शन किए। सवाईमाधोपुर के शिवाड़ में प्रसिद्ध घुश्मेश्वर महादेव मंदिर में मेला भरा। जोधपुर के प्रमुख शिव मंदिरों में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा रहा। भरतपुर, बीकानेर, करौली, जालौर, दौसा, श्रीगंगानगर, सीकर और अलवर जिलों में भी शिव मंदिरों को आकर्षक ढंग से सजाया गया है और पूजा अर्चना के कार्यक्रम हो रहे हैं। शिवालयों में भक्तों की भीड़ को देखते हुए पुलिस की ओर से शांति और कानून व्यवस्था के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। शिवरात्रि पर आज राज्यपाल कलराज मिश्र ने राजभवन स्थित मंदिर में और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री निवास के मंदिर में भगवान शिव का जलाभिषेक किया और प्रदेश की खुशहाली की कामना की। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बीकानेर में शिवबाड़ी स्थित लालेश्वर महादेव मंदिर में जलाभिषेक किया। प्रदेश के जैसलमेर और बीकानेर में 1800 मेगावाट क्षमता के 2 नए सोलर पार्क विकसित किए जाएंगे। जैसलमेर में 800 मेगावाट और बीकानेर में 1000 मेगावाट क्षमता के सोलर पार्क स्थापित होंगे। इसके लिए केंद्र सरकार के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने स्वीकृति दे दी है। ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने बताया कि अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में राजस्थान देश में लगातार ऊंची छलांग लगा रहा है। उन्होंने बताया कि सौर ऊर्जा आधारित पार्कों में तापीय विद्युत ग्रहों की तुलना में अत्यधिक सस्ती दर पर विद्युत उत्पादन होता है। प्रदेश के पश्चिमी भागों में इस बार मार्च से मई के दौरान तापमान सामान्य से अधिक रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने कहा है कि पूर्वी भागों में तापमान सामान्य रहेगा। इस बीच नए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से कल दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान में कुछ स्थानों पर बारिश के आसार हैं। बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, चूरू, नागौर, सीकर और झुंझुनू जिलों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। सीकर और झुंझुनू को छोड़कर इन जिलों में कहीं कहीं बिजली गिरने की भी संभावना है। 3 मार्च को उत्तर पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में इस विक्षोभ का असर रहेगा। शेष सभी संभागों में मौसम शुष्क रहेगा और बीते 24 घंटों में भी ज्यादातर स्थानों पर मौसम शुष्क रहा है। सबसे कम तापमान 12 के अंता में 7.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। यूक्रेन से भारतीयों की सुरक्षित वापसी के लिए ऑपरेशन गंगा में भारतीय वायुसेना भी शामिल होगी। आज 616 भारतीय विशेष उड़ानों से स्वदेश पहुंच गए हैं। यूक्रेन से अब तक प्रदेश के 175 विद्यार्थी वापस लौट आए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने स्थिति की जानकारी ली है। राजनीतिक नियुक्तियों की दूसरी सूची में निगमों और बोर्डों में सदस्य बनाए गए 2 नेताओं ने नाराजगी जाहिर की है। महाशिवरात्रि का पर्व प्रदेश भर में परंपरागत हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। शिव मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। और राज्य के पश्चिमी हिस्सों में मार्च से मई के दौरान तापमान सामान्य से अधिक रहने की संभावना है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।